भवं वशिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुतं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगेन्द्रमथाशिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्म पादैश्च हस्तान्मलकैश्च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुते स्मृते पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिवेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसंसेविषेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृषस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न साक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। भगवान श्री पंढरीनाथ श्री ज्ञानोबा श्री जगतगुरु तुकाराम महाराज श्री संत एकनाथ महाराज श्री आदिगुरु शंकराचार्य इत्यादि सब संतों की अलौकिक हेतु की इसी कृपा से हम लोग अथर्ववेदी तवलकार शाखा के मुंडकोपनिषद का विचार करते हुए षष्ठ मंत्र के विचार के प्रसंग में जो मूल मंत्र का अर्थ है वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ संन्यास योगात् यतः शुद्ध सत्वाः ते ब्रह्म लोकेषु परांत काले परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे। इस मंत्र का सरल अर्थ देखा वेदांत विज्ञान अर्थात वेदांत जनित ज्ञान उसका जो अर्थ परमात्मा वह सुनिश्चित हो चुका है जिनको अर्थात जिन्होंने परमात्मा को जान लिया ऐसे पुरुष संन्यास योगा संन्यास के कारण शुद्ध सत्वाः यतयः निरंतर यत्नशील अतः शुद्ध है अंतकरण जिनका ऐसे सन्यासी अतः प्रयत्नरत साधक वे परांत काले अर्थात जो मुख्य अंतकाल है संसारी जीवों का अंतकाल यह अपरांत काल होता है और मुमुक्षुओं का ज्ञान होने के बाद होने वाला जो अंतकाल होता है वह परांत काल होता है। उस काल में वे ब्रह्मलोक में परामृता पर अमर रूप होकर ये मुक्त हो जाते हैं। यह सरल इसका अर्थ देखा। उसके पश्चात जो भाष्य में विचार आया उसका विचार करते देख लीजिए। श्लोक दिया शकुनीनामिव आकाशे जले वारि चरस्य च पदम यथा न दृश्येत तथा ज्ञानवतांगति। आकाशे शकुनीनाम यथा पदम न दृश्येत
वारिचरस्य च जले यथा पदम न दृश्येत तथा ज्ञानवताम गति ही न दृश्यते। जैसे कहा कि आकाश में शकुनी नाम अर्थात पक्षी नाम, जैसे आकाश में पक्षियों के पद पक्षी उड्डयन करते हैं, लेकिन वो वहाँ से चले गए तो उनके पद चिन्ह जैसे आकाश में नहीं दिखते। अथवा वारिचर जल में चलने वाले, जल में विचरने वाले मछली, मेढक इत्यादि अनेक प्राणी है, उनके पद जैसे नहीं दिखते, उसी तरह ज्ञानवान पुरुष की गति दिखती नहीं है, उसका ज्ञान नहीं होता। इसी को अब भाषा में कहते हैं अनध्वगा अध्वसो पारईष्णव। जैसे दृष्टांत दिया था पीछे, घट फूटने के पश्चात जैसे घट जैसे दिया कि परिसमस्तात प्रदीप निर्वाणवत घटाकाशवच्च निवृत्तिम उपयन्ते। जैसे एक आदि उपाधि निवृत्त हो गई तो दिया जैसा पूरा शांत होता है, अथवा घट फूटने के पश्चात आकाश या घटाकाश में विलीन होता है। वो पहले ये अलग था, यह भी उस काल में ज्ञात नहीं होता। फूटने के बाद यह आकाश अलग था, ये कोई नहीं कहता, वह मालूम ही नहीं होता। उसी तरह ज्ञानवान पुरुष की गति होती है, वह इस प्रस्तुत श्लोक में बताया। अनध्वगा अध्वसु पार ईष्णव, ये जो साधक है कैसे है? अनध्वगा है। तो इसी का अर्थ हम टीका में लिखा, संसार आध्वनाम पारईष्णव पारयितुम समापयितुम इच्छन्ति इति समाप्ति कामाः अनध्वगाः भवन्ति। अब देख, ये कहा कि पारईष्णवः अनध्वगाः भवन्ति। अब किससे पार जाने की इच्छा करने वाले? तो कहा संसार आध्वनाम पारईष्णवः, जो अध्व अर्थात मार्ग, संसार के जितने भी मार्ग है उन्हीं मार्गों से पार जाने की इच्छा करने वाले, अर्थात पारयितुम समापयितुम इच्छन्ति इति। न देश परिच्छिन्नेन गंतव्यम, देश परिच्छिन्न व्यक्ति के द्वारा वह प्राप्तव्य नहीं है, क्योंकि गंतव्य गमन करने योग्य नहीं है। क्यों? जहाँ हम उसकी प्राप्ति करना चाहें वह तो पहले से ही वहाँ विद्यमान होने के कारण उसके प्राप्ति के लिए, जैसे एक आधे गांव को जाते समय एक देश से अपर देश तक उस व्यक्ति को जाना पड़ता है, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति के लिए एक देश से दूसरे देश तक जाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह व्यापक है। इसलिए यदि देश परिच्छिन्नम ब्रह्म स्यात् मूर्त द्रव्यवत आद्यंतवत अन्याश्रितम सावयवम अनित्यम कृतकंच स्यात्, क्योंकि जो देश परिच्छिन्न होता है, यद देश परिच्छिन्नम तत् अन्याश्रितम, यद देश परिच्छिन्नम अतः। अब ये सब करेंगे तो मूर्त आद्यंतवत, यद देश परिच्छिन्नम तत् सावयवम देश परिच्छिन्नम तद अनित्यम देश परिच्छिन्नम तद कृतकम। अब ये देश परिच्छिन्नत्व हेतु बनाइए और आगे जितने भी दिए हैं, आद्यंतवत अन्याश्रितम सावयवम अनित्यम कृतकम, ये सब साध्य कोटि में रखिए। यदि ब्रह्म देश परिच्छिन्न है तो उसमें अनुमान क्या बनेगा?
ब्रह्म देश परिच्छिन्न आद्यंतवत् अन्याश्रितम सावयवम अनित्यम कृतकंच देश परिच्छिन्नत्वात् घटादिवत। यह अनुमान बन जाएगा। यदि देश परिच्छिन्न है तो जो देश परिच्छिन्न होता है वह उत्पत्ति और नाश वाला होता है। वह जो देश परिच्छिन्न होता है वह अन्य के आश्रित रहता है। देश परिच्छिन्न पदार्थ सावयव होता है, अनित्य होता है और कार्य होता है। जैसे मूर्त द्रव्य घटपटादि, ये मूर्त द्रव्य देश परिच्छिन्न होने के कारण जैसे आद्यंतवद इत्यादि दोष वाले आद्यंतवत है, अन्याश्रित है, कृतक है, सावयव है और अनित्य जैसे घटादि पदार्थ है देश परिच्छिन्न होने के कारण, उसी तरह परमात्मा भी यदि देश परिच्छिन्न होता तो परमात्मा में भी ये इन दोषों की आपत्ति आ जाती। लेकिन न तो एवं विधम ब्रह्म भवितुम अर्हति, परंतु इस तरह का ब्रह्म हो नहीं सकता। अतः तत्प्राप्तिश्च नैव देश परिच्छिन्ना भवितुम युक्ता, इसलिए उसकी प्राप्ति देश परिच्छिन्न हो नहीं सकती, देश के द्वारा परिच्छिन्न नहीं, क्योंकि वह नित्य व्यापक है। इसलिए अपिच अविद्यादि संसार बंधा आपनयनम एवं मोक्षम इच्छन्ति ब्रह्मविदा न तो कार्यभूतम। और ब्रह्मविदा ब्रह्मवेत्ति इति ब्रह्मविदा ब्रह्मवेत्ता पुरुष अविद्यादि संसार बंधापनयन, अविद्यादि जो संसार बंध है उस संसार बंध की निवृत्ति को ही ये मोक्ष चाहते हैं। अर्थात संसार बंध की निवृत्ति का कोई मोक्ष, इसी को ही मोक्ष की इच्छा करते हैं। अन्य मोक्ष नहीं चाहते। संसार रूपी बंध की निवृत्ति होना ही ये मोक्ष है, ऐसी ब्रह्मवेत्ता पुरुष इच्छा करते हैं। न तो कार्यभूतम मोक्षम इच्छन्ति, कार्य रूपी जो मोक्ष है उस कार्य रूपी मोक्ष की तत्ववेत्ता पुरुष इच्छा नहीं करते। और आगे कहते हैं कि गता कला पंचदश प्रतिष्ठा, गता कला पंचदश प्रतिष्ठा, देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु, देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु, कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा, कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा, परे वे सर्व एकी भवन्ति, परे वे सर्व एकी भवन्ति। यह मोक्ष काल में क्या स्थिति होते ये परमात्मा तत्व को प्राप्त करते यह तो बताया ही, लेकिन मोक्ष काल में इनकी जो स्थिति क्या और स्थिति, इसी स्थिति को यहाँ पर दिखाया कि गता कला पंचदश प्रतिष्ठा। ये जो प्राणादि कला है, देह को आरंभ करने वाली प्राणादि कला, वे सब कलाएं गता प्रतिष्ठा, अर्थात ये प्रतिष्ठा गता, यह प्रतिष्ठा को प्राप्त होते हैं। प्रतिष्ठा अर्थात अपने अपने कारण में सभी ये प्राणादि इंद्रिया अपने अपने कारणों में जाकर लीन होती है। देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु, ये पहले कला से प्राणादि 16 कला होती है, उसमें 15 कला यह अपने कारण में लीन हो जाती है। और देवा से जो चक्षुरादि इंद्रियां हैं, वे इंद्रियां भी प्रतिदेवतासु अर्थात अपनी जो अधिष्ठात्री देवता है उन अधिष्ठात्री देवताओं में ये इंद्रियां लीन हो जाती है।
कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परे वे सर्व एकी भवन्ति। सर्वे कर्माणि कर्म अर्थात कौन से कर्म जो अपना फल देने के लिए प्रवृत्त नहीं हुई ऐसे संचित कर्म, वे कर्म विज्ञानमयश्च आत्मा और यह जीव, ये सभी परे अव्यय एक ही भवन्ति, पर जो श्रेष्ठ अविनाशी परमात्मा तत्व है उसी परमात्मा तत्व में ये सभी लीन हो जाते हैं। अब इसके विषय में देखिए भाष्य। किंच मोक्ष काले या देहारंभिका कला प्राणाद्या, और मोक्ष काल में देह के आरंभ, अरे सोना नहीं है ऊपर है ना, मोक्ष काल में या देहारंभा का कला है, कौन से, कहा कि प्राण अद्या कला, प्राण इत्यादि कलाएं ता स्वाम स्वाम प्रतिष्ठाम गता, अर्थात स्वम स्वम कारणम गता भवन्ति इत्यर्थ। वे सभी कलाएं अपने अपने कारणों में लीन हो जाती है। यह दिखाया टीका में। इसी के विषय में कहते कि स्वाहा प्रतिष्ठा प्रतिगता भवन्ति, यह अपने अपने जो कारण है, प्रतिष्ठा अर्थात कारण, उसमें लीन हो जाते हैं। भूतांशानां भौतिकानांच महाभूतेषु लयो दर्शिता, जैसे भूतों के जितने भी अंश है और भूतों से उत्पन्न हुए भौतिक पदार्थ है, वे सभी अपने अपने कारणों में लीन हो जाते हैं। यह पूर्व में ही लय दिखाया है। अब यहाँ पर कहते कि प्रतिष्ठा, यह कौन सा है वचन है, प्रतिष्ठाम गता, तो द्वितीय का एक वचन किया आपने, तो क्यों कैसे, ये तो हमको तो प्रथमा जैसा लगेगा फिर तो कहते नहीं है, प्रतिष्ठा ये तो द्वितीय बहुवचन है, ये प्रतिष्ठा यह द्वितीय का बहुवचन है, तो यह सभी अपने अपने कारणों में लीन हो जाते हैं। अब यहाँ पर कहते हैं कि ये लिखा ना, भौतिकानांच महाभूतेषु लयो दर्शता। अब ये कहा कि दर्श दिखाए कहाँ लीन होते हैं, तो पहले आगे की पंक्ति देखिए, पंचदश अर्थात पंचदश संख्यका या अंत प्रश्न परिपठिता प्रसिद्धा, 15 संख्याओं वाली। अब ये कितने हैं, 15 कला है। तो अंतिम प्रश्न, जैसे प्रश्नोपनिषद हम पढ़ेंगे, प्रश्नोपनिषद के 6ठे प्रश्न में जो पढ़ी गई 15 कलाएं हैं, वे प्रसिद्ध है, वे सभी अपने कारणों में लीन हो जाती है। यहाँ पर लिखा, ब्राह्मण ग्रंथे 6ठ प्रश्ने प्राणाद्याया कला पठिता। प्राणादि कलाएं 6ठे प्रश्न में, प्रश्नोपनिषद में 6 प्रश्न हैं और उन 6 प्रश्नों के उत्तर दिए हुए हैं। 6 शिष्यों के लिए 6 प्रश्न किए गए, उन 6 प्रश्नों का उसमें उत्तर दिया। तो अंतिम जो प्रश्न है, उस अंतिम प्रश्न में ये 16 कलाओं का वर्णन आएगा। इसका विस्तार प्रश्नोपनिषद में होता है। मायामय महाभूतानां अंशावष्टब्धैर जीवा विद्यामय भूत सूक्ष्मैः प्रातिस्विकैः अदृष्ट सहकृतैः प्रातिस्विकाः प्राणादयः आरभ्यन्ते। कहा कि मायामय महाभूतानां, माया से जन्य जो पंचमहाभूत है, माया में है सब, उन पंचमहाभूतों के अंशावष्टब्धैः
जीवा विद्यामय भूत सूक्ष्म है, उसी भूतों के अंशों का जिन्होंने आश्रय किया, अवष्टब्ध अर्थात आश्रित। जीव अविद्यामय जो भूत सूक्ष्म है वे कैसे? प्रातिस्विक अर्थात ये प्रत्येक के लिए अलग अलग, प्रतिजीवम अविद्या भेदो, यानी सबके लिए प्रत्येक के लिए अलग अलग है। ऐसे भूत सूक्ष्मों के द्वारा प्रत्येक के द्वारा प्रातिस्विका प्राणादया आरभ्यन्ते, प्रत्येक अलग अलग प्राणादियों का आरंभ किया जाता है, प्राणादियों की उत्पत्ति होती है। तेच कर्माक्षिप्तैः देवैः सूर्यादिभिः अधिष्ठीयन्ते, और वे जो इंद्रियां हैं वे कर्माक्षिप्त जो देव सूर्यादि है उनके द्वारा अधिष्ठित किए जाते हैं, अर्थात वे सूर्यादि देवता इन्हीं इंद्रियों की अधिष्ठात्री देवता हो जाती है। और जब हम कर्मों का कर्म भोग के द्वारा अवसान होता है, समाप्ति हो जाती है, तब वे सभी देव स्वस्थानम गच्छन्ति, वे सभी अपने अपने स्थान को प्राप्त होते हैं। इसलिए कहा देवाश्च देहाश्रया चक्षुरादि करणस्था, चक्षुरादि करण में स्थित जो देव है देहाश्रित, वे सभी देवतासु आदित्यादिषु गता भवन्ति, वे सभी आदित्यादि देवताओं में लीन हो जाते हैं। यानी च मुमुक्षुणा कृतानि कर्माणि अप्रवृत्त फलानि, और मुमुक्षु ने पूर्व अवस्था में किए गए जो कर्म फल देने के लिए प्रवृत्त नहीं हुए, ऐसे कर्म प्रवृत्त फल। क्यों यहाँ पर आपने अप्रवृत्त फलक संचित कर्मों का ग्रहण क्यों किया? क्योंकि प्रवृत्त फलानाम उपभोगे नैव क्षीयमानत्वात्, जो फल देने के लिए प्रवृत्त हुए हैं ऐसे सभी कर्म उपभोग के द्वारा, उनका तो उपभोग करके ही क्षय करना पड़ता है प्रारब्ध कर्मों का, इसलिए उन कर्मों का तत्वज्ञान के द्वारा नाश नहीं होता। केवल संचित जो कर्म फल देने के लिए प्रवृत्त नहीं हुए ऐसे कर्मों का ही नाश हो जाता है। ये कर्म और विज्ञानमय आत्मा, और विज्ञानमय आत्मा अविद्याकृत बुद्ध्यादि उपाधिम आत्मत्वेन मत्वा, अविद्याजन्य जो बुद्धादि उपाधि है उन्हीं उपाधियों को आत्म रूप से मानकर उन्हीं को ही, क्योंकि उस बुद्धि में चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ा तो उससे एकदम ऐसा मिल जाता है कि एक दूसरों को अलग रीति से पहचान नहीं पाते। बुद्धि और आत्मा एक ही समझ करके विज्ञान, बौद्ध भी बोल लेते हैं कि ये विज्ञान ही आत्मा है। ऐसा विज्ञानमय दोनों से एकत्रित, क्योंकि बुद्धि और चैतन्य ये एक ही भूत हो जाता है। तुलसीदास जी कहते चित जड़ ग्रंथि परी गई, चित और जड़ इनकी एक गांठ बन जाती है, एकत्रित हो जाते हैं। उसी बुद्धि इत्यादियों को आत्म रूप से मानकर, जैसे जलादिषु सूर्यादि प्रतिबिंबवत, जलादियों में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब पानी में गया पड़ा तो पानी हिलने लगा तो सूर्य हिलता है, ऐसे कहते हैं। तो अर्थात सभी जल के धर्म सूर्य में आरोपित हो जाते हैं, उसी तरह सभी बुद्धियों के धर्मों का चैतन्य में आरोप हो जाता है। तो फिर कहते यह प्रविष्ट, इसमें प्रविष्ट हुआ देह वेदेषु, अर्थात इन्हीं देहादियों में प्रविष्ट हुआ। कर्मणाम तत्फलार्थत्वात्,
कर्म अलग अलग फल के लिए होने से तेन विज्ञानमय आत्मना, उन्हीं विज्ञानमय आत्मा के साथ ये सभी परमात्मा में लीन हो जाते हैं। आगे अन्वय करेंगे। अतः यहाँ पर विज्ञानमय का तात्पर्य लेना है कि विज्ञान प्रायः बुद्धि के साथ अतः अर्थात बुद्धियादि उपाधि तादात्म्य, बुद्धियादि उपाधि के साथ तादात्म्य होने से ये विज्ञान प्रायः प्राचुर्य मयुट थे, मयट प्रत्यय किए, प्राचुर्य अर्थ में मयट करके जा अधिक विज्ञान प्राय है, बहुल वह जीव और तयते कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मोपाध्यपनये सति, सब कर्म और विज्ञानमय आत्मा की उपाधि की निवृत्ति हो जाने पर परे अव्यय अनंते अक्षय, पर अव्यय जो अनंत अक्षय ब्रह्म है, आकाश कल्पे अजय अजरे, जो आकाश की तरह है, आकाश कल्प अर्थात आकाश के समान, अजय जजर है, जरारहित है, अमर है, अभय है, अपूर्व है और अनपर है, अनंतर है, वह न अपर नहीं है और वह अंदर भी नहीं है, बाह्य अद्वय शिवे शांत है। बाह्य क्या? बाह्य बाह्य इस संसार विशेष से, संसार से सभी बाहर, अद्वितीय शिव शांत जो परमात्मा है उसी में सर्वे एक ही भवंती, एक रूप हो जाते हैं। आशेषताम अविशेषताम गच्छन्ति, अर्थात अभिन्नता को प्राप्त होते हैं। एकत्वम आपद्यन्ते इत्यर्थ, एक रूप हो जाते हैं। जलादि आधारापन एव सूर्यादि प्रतिबिंबा, सूर्य जैसे जब तक जल है तब तक सूर्य के प्रतिबिंब रहते हैं, लेकिन जलादियों की निवृत्ति होने के पश्चात सूर्य का प्रतिबिंब जैसा क्या होता है? जलादि की निवृत्ति हो जाने के बाद वह प्रतिबिंब जैसे सूर्य रूप हो जाता है। अथवा घटादि अपने घट की निवृत्ति हो जाने पर जैसे घटादि आकाश, ये आकाश रूप हो जाते हैं। उसी तरह उपाधि की निवृत्ति होने के पश्चात ये सभी परमात्मा रूप हो जाते हैं। दृष्टांत देकर कहते हैं कि यथा नद्यस्यन्दमाना समुद्रे हस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय, तथा विद्वान् नामरूपाद् विमुक्तः परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। यथा स्यन्दमानाः नद्यः नामरूपे विहाय समुद्रे अस्तं गच्छन्ति, तथा विद्वान तथा नाम रूपाद विमुक्त विद्वान परात् परम दिव्यम पुरुषम उपैति। अर्थ यथा जैसे स्यन्दमानाः नद्यः, बहने वाली नदियाँ जो निरंतर बहती रहती है, ऐसे गंगा आदि नदियाँ नाम रूपे विहाय, अपना नाम और अपना रूप इन सभी को छोड़ करके समुद्र में लीन हो जाती है। समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, समुद्र में अस्त को लय को प्राप्त हो जाती है। अर्थात उसके बाद ये गंगा नदी है, इसका रूप इतना चौड़ा है, ये कोई नाम भी अवशिष्ट नहीं रहता और रूप भी अवशिष्ट नहीं रहता।
नाम रूप इन सब को छोड़ करके गंगा आदि नदियाँ अपने स्वरूप में लीन, अपने समुद्र में लीन हो जाती है। उसी तरह नाम रूपाद विमुक्त विद्वान, नाम और रूप से मुक्त हुआ विद्वान पुरुष भी जब अंत काल में परात परम पुरुषम, पर से भी पर, और जो प्रकृति, उस प्रकृति से भी पर जो परमात्मा है, उस दिव्य परमात्मा को प्राप्त करता है। भाष्य किंच यथा नद्य गंगाद्य, गंगा इत्यादि नदियां स्यन्दमानाः गच्छन्त्यः, अर्थात बहती हुई, गच्छन्त्यः का जाती हुई, समुद्रे अर्थात समुद्रम प्राप्त्यो अस्तम अदर्शनम, समुद्र को प्राप्त करके अस्त को अर्थात अदर्शन को, अविशेषात्म भावम, अविशेषता को, अभेद को प्राप्त करती है। गच्छन्ति अर्थात प्राप्नोन्ति, कैसे? कहते नाम रूपंच, नाम च रूपंच थे, नाम रूप है, विहाय नाम और रूप को छोड़ करके, तथा अविद्याकृत नाम रूपाद विमुक्त सन विद्वान, उसी तरह अविद्याजन्य नाम और रूप से मुक्त हुआ विद्वान पुरुष, परात अक्षरात पूर्वोक्तात्, पूर्व में किस मंत्र में बताया कि अक्षर पर है? हाँ? दिव्य पुरुषम दिव्यो हेमरता पुरुषः सभायाभ्यंतरो ह्यजः अप्राणो हेमणा शुभ्रो ह्यक्षरात् परतः परः। इसमें अक्षरात् परतः परः, पर जो अक्षर उससे भी पर, ये दिव्य पुरुष है। यथोक्त लक्षणम, उस यथोक्त पूर्व में बताया जिसका लक्षण ऐसे उस पुरुष को, परमात्मा को प्राप्त करता है। पूर्व पक्षी कहते महाराज, ननु श्रेयसी अनेके विघ्नाः प्रसिद्धाः, अतः क्लेशानाम अन्यतमेन अन्येन वा देवादिना च विघ्नितो ब्रह्मवित् अपि अन्यांगतिं मृतो गच्छति न ब्रह्मैव। पूर्व पक्षी शंका करता है, शंका योगल, तो वह बोलता है कि अहो श्रेयसी अनेक विघ्न, जो अच्छा काम करते हैं, कल्याणकारक काम होता है, उसमें अनेकों विघ्न होते हैं। बुरा करने में कोई, किसी को ये सुरापान करना होगा तो उलट सहायता करेंगे, चले जाओ वहां पर है, वो सहायता करेंगे। लेकिन कोई भजन करने के लिए प्रवृत्त हुआ तो उसमें ये क्या अभी आपका काम है क्या, इत्यादि बोलते रहेंगे। अर्थात कोई भी श्रेयक काम करना होता है, कल्याणकारक काम करना होता है, उसमें अनेक विघ्न हुआ करते हैं, ये प्रसिद्ध है। नीचे पंक्ति दी है, श्रेयांसी बहुविघ्नानि भवन्ति महताम अपि, यानी श्रेष्ठ लोगों को भी श्रेय काम में बहुत विघ्न हुआ करते हैं। अतः क्लेशानाम, जो क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश इत्यादि क्लेश है, उन क्लेशों के में अन्यतमेन, उनमें से किसी एक ने, अथवा अन्य न वा देवादिना, ये क्लेशों के द्वारा, क्लेशों में से किसी, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, उनमें से किसी एक ने, अथवा अन्य जो देवादि है, उन देवतादियों के द्वारा विघ्नित ब्रह्मविद, दो विघ्न करने वाले, क्लेश भी विघ्न करते हैं और देवता भी करते हैं। बृहदारण्य का हमने देखा था ना, वही पंक्ति, ऐशाम तन्न प्रियम
यदेतत् मनुष्य विद्युरिति। देवताओं को यह प्रिय नहीं कि ये ब्रह्म को जान ले, इसलिए उन दोनों के द्वारा विघ्न को प्राप्त कराया गया जो ब्रह्मवेत्ता है। ऐसा ब्रह्मवेत्ता भी अन्यम गतिम मृत गच्छति, मरने पर अन्य गति को प्राप्त होता है। न ब्रह्मैव, वो ब्रह्म को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि लोग विघ्न करेंगे ना, तो जा रहा होगा ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, वो ये गमन बोल रहा है ना, तो उन्होंने विघ्न किया, तो जाना था एक जगह पर, गया दूसरी जगह पर। जैसे किसी को ये होता है ना, एक आधे स्थान पर चले गए, घूमते रहते हैं, हाँ, कहीं दूसरी जगह पर चला जाता है, वहाँ पर बना दिया उसको मन। अब एक वैसे कहते उत्तर देते कि ना, ये ठीक नहीं है। विद्या एवं सर्व प्रतिबंधस्य अपनीतत्वात्, विद्या के द्वारा सभी इसके बंध निवृत्त हुए, इसलिए इसको प्रतिबंध करने वाला कोई नहीं है। अविद्या प्रतिबंध मात्रो ही मोक्ष, नान्य प्रतिबंध, मोक्ष का प्रतिबंध एक ही है, अविद्या। ये मोक्ष अविद्या रूप प्रतिबंध वाला ही है, उसमें दूसरा कोई प्रतिबंध नहीं है। क्यों? नित्यत्वात् आत्मभूतत्वाच्च, वह मोक्ष नित्य है और आत्मस्वरूप आत्मरूप है, इसलिए उसमें कोई भी प्रतिबंध करने वाला नहीं है। तस्मात् स यः कश्चित् हवै, तस्मात् कहते कि स यो हवै परमं ब्रह्म वेद, स यो वै तत्परं ब्रह्म वेद, ब्रह्मैव भवति नास्या ब्रह्मवित् कुले भवति, ब्रह्मैव भवति नास्या ब्रह्मवित् कुले भवति, तरति शोकं तरति पाप्मानं, तरति शोकं तरति पाप्मानं, ग्रन्थिभ्यो विमुक्तो अमृतो भवति। ग्रन्थिभ्यो विमुक्तो अमृतो भवति। ये आत्मरूप मोक्ष है, उसको जानने के बाद वह स विद्वान सयो हवई, वह जो विद्वान है वह तत्परमं ब्रह्म वेद, उस पर ब्रह्म को जानता है, तो ब्रह्मैव भवति, वह ब्रह्म रूप ही होता है। अर्थात परमात्मा ब्रह्म को जानने वाला, ये ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, इसी वाक्य से हम लेते रहते हैं। यहाँ पर ये लिखा है ना, यो सयो हवै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, वो ब्रह्म रूप ही होता है। अस्य कुले अब्रह्मविद न भवति, इसके कुल में कोई भी अब्रह्मवेत्ता नहीं होता, नहीं होता। तरति शोकम, वह शोक को तरता है, पाप से तरता है। गुहा ग्रंथिभ्य विमुक्त अमृत भवति, हृदय रूपी जो गांठ है उससे मुक्त होकर अमर हो जाता है। बस तस्मात् स यः कश्चित् वै लोके तत्परमं ब्रह्म वेद, उस पर ब्रह्म को जानता है। साक्षात अहमेव अस्मि इति, साक्षात वह परमात्मा ही मैं हूँ, ऐसा जो जानता है, स न अन्याम गतिम गच्छति, वह अन्य गति को प्राप्त फिर किसे प्राप्त होता है? ब्रह्म ही हो जाता है। देवैरपि तस्य ब्रह्म प्राप्तिम प्रति विघ्नो न कर्तुम शक्यते, देवताओं के द्वारा भी उस तत्वज्ञानी के ब्रह्म प्राप्ति के प्रति विघ्न नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो किसको विघ्न करेंगे? अज्ञान अवस्था में, ज्ञान अवस्था में नहीं। आत्मा ऐशाम स भवति, क्योंकि वह भी इन देवताओं का आत्मा हो जाता है, खुद का कोई विरोध नहीं करता। तस्मात् ब्रह्म विद्वान ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला साधक ब्रह्म ही होता है। नास्य विदुषा अब्रह्मविद कुले, भवति, इस विद्वान के कुल में कोई अब्रह्मविद नहीं होता।
किंच तरति शोकम, यह तत्वज्ञानी अनेक इष्ट वैकल्य निमित्तम मानस संतापम जीवन एव अतिक्रांतो भवति। अनेक जो इष्ट है, इष्ट का वियोग का निमित्त, इच्छित जो विषय होता है उसके वियोग का निमित्त रूप जो मानस संताप वो जिंदा रहते ही अतिक्रांत होता है, उसका उल्लंघन करता है। तरति पापमानम, वो धर्म अधर्म रूपी पाप से तर जाता है। अविद्या ग्रंथिभ्य, और हृदय में विद्यमान जो अविद्या ग्रंथि है उससे विमुक्त सन मुक्त होकर अमृत भवति, अमर हो जाता है। इसी के लिए प्रमाण भी बताया, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावः। यहाँ तक सभी विषय बताया। अब सीधा सामान्य उपसंहार करने जा रहे हैं। अथ इदानीं ब्रह्म विद्या संप्रदाय विधि उप प्रदर्शनेन उपसंहार क्रियते। अब ब्रह्म विद्या के परंपरा के विधि का प्रदर्शन करने के द्वारा उपसंहार करते हैं। तदेतदृचाभ्युक्तम् क्रियावन्त श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठाः जुह्वत एकर्षिं श्रद्धयन्त तेषामेव एतां ब्रह्म विद्यां वदेत शिरोव्रतं विधिवद्यैस्तु चीर्णम् कहते हैं कि तदेतद, यही बात आगे रुचा के द्वारा बताई है। क्रियावंत श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठा, क्रिया करने वाले, कर्मानुष्ठान करने वाले श्रोत्रिय है ना, अपर ब्रह्म में लगे हुए ब्रह्मनिष्ठा और पर ब्रह्म को जानना चाहते हैं, ऐसे पुरुष श्रद्धयंत, श्रद्धाम कुर्वन्त, श्रद्धालु होकर स्वयं एकर्षिम जुह्वते, खुद ही एकर्ष जो परमात्मा है जो अग्नि है उसमें हवन करते हैं। तेषाम, ऐसे जो साधक है, तेषामेव एताम ब्रह्म विद्याम वदेत, उन्हीं को इस ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन करें। किन्हें कहा कि यही ही विधिवत शिरोवत व्रतम चीर्णम, जिन्होंने विधिनुसार शिरोव्रत धारण किया है, ऐसे को ही इस विद्या का प्रतिपादन करे। अब देखिए भाष्य में क्या कहते हैं। आपको शिरोव्रत क्या है, इसमें अग्नि को सिर पर धारण करना कह दिया। तदेतत् विद्या संप्रदाय विधानम, विद्या संप्रदाय के विधान को रुचा मंत्रेण अभ्युक्तम अभिप्रकाशितम, मंत्र के द्वारा इसी विद्या के संप्रदाय को प्रकाशित किया है। क्रियावंतः, अर्थ यथोक्त कर्मानुष्ठान युक्ता, शास्त्र निष्काम कर्म यहाँ पर विवक्षित है। शास्त्र विहित कर्म के अनुष्ठान से जो युक्त है, ऐसे श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठा, अर्थात अपरस्मिन् ब्रह्मणि अभियुक्ता, अपर ब्रह्म में लगे हुए, पर ब्रह्म भूत सभा, और पर ब्रह्म को जानना चाहते हैं, ऐसे पुरुष स्वयं खुद ही एकर्षिम, एकर्ष नामानम अग्निम जुह्वते, एकर्षि नाम वाले अग्नि का हवन करते हैं। कैसे?
श्रद्धयत श्रद्धालु होकर के ऐसे तेषामेव संस्कृतात्मनां पात्रभूतानां, ऐसे जो सुसंस्कृत अंतकरण वाले हैं, योग्य अधिकारी है, इन्हीं को ही एताम ब्रह्म विद्याम वदेत ब्रूयात, उन्हीं को यह ब्रह्म विद्या बताए। है ना? अच्छा, किन्हें बताएं? कहा कि अरे शिरोव्रतम, शिर से अग्नि धारण लक्षणम, मस्तक में अग्नि को धारण करना रूपी जो शिरोव्रत है, यह अथर्व वेद में प्रसिद्ध है। यथा अथर्वणानाम वेद व्रतम प्रसिद्धम, जैसे अथर्व वेदियों का ये वेद व्रत प्रसिद्ध है, उसी तरह जिन्होंने मस्तक में अग्नि धारण करना रूपी शिरोव्रत किया है, उन्हीं को ही यथा विधानम, जैसा शास्त्र का विधान होगा उस शास्त्र के विधान के अनुसार विद्या का उपदेश करे। यहाँ पर एक ही विधा का दूसरा ही करते, शिरोव्रत अर्थात मुंडन करना सन्यासियों के लिए विद्या होती है ना, इसलिए एक यहाँ पर नहीं लिखा, लेकिन अन्य जगह पर बोलते थे कि ये मुंडन करना रो, क्योंकि मुंडक उपनिषद है नहीं, है ना। यहाँ पर लिखते हैं शिर का, हिंदी में लिखा है कि विद्या को पढ़ने के लिए शिर का मुंडन करना आवश्यक है, अतः इसके पढ़ने वाले को अंत में शिर मुंडाना ही पड़ता है ना। इसलिए ये क्यों ये कहा कि फिर ये जो बताया जाता है वो कैसा है, हिंदी में लिखा है, यह अनर्गल प्रलाप और निराधार है। मुंडा का, चलो अब देखिए, तदेतत् सत्यम, तदेतत् सत्यम ऋषिरंगिरा पुरोवाच, तदेतत् सत्यं ऋषिरंगिरा पुरोवाच, नैतद् अचिर्ण व्रतो अधीते, नैतदचिर्णवतो अधीते, नैतद् अचिर्ण व्रतो धीते, नैतदचिर्णव्रतो धीते, नमः परम ऋषिभ्यो, नमः परम ऋषिभ्यो, नमः परम ऋषिभ्यः, नमः परम ऋषिभ्यः। इति तृतीय मुंडके द्वितीय भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः सुषुम्नाभिर्विषेमदेव हितं यदायुः। अब देखिए, तदेतत् सत्यम, वह यह जो सत्य परमात्मा है, उसी को ऋषि अंगिरा, अंगिरा ऋषि, क्योंकि अंगिरा के लिए पूछा था शौनक ने, तो उस अंगिरा ऋषि ने पूर्व में बताया। एतद अचिर्ण व्रत न अधीते, जिन्होंने शिरोव्रत धारण नहीं किया, ऐसे पुरुष इसका अध्ययन नहीं करते, अर्थात वो इसका अध्ययन नहीं कर सकते। परम ऋषिभ्यः नमः, परम ऋषि को नमस्कार है, परम ऋषि को नमस्कार है। ये जो द्विरुक्ति दी अध्याय समाप्ति के लिए, यानी उपनिषद समाप्ति के लिए। भाष्य, तदेतत् अक्षरम पुरुषम सत्यम, वह जो अक्षर पुरुष है वही सत्य है, उसी को ऋषि अंगिरा नाम, अर्थात अंगिरा नाम वाले ऋषि ने पुरा, पूर्व में, पूर्वम, पुरा का अर्थ क्या, पूर्व, तो उवाच, तो किस लिए बताया, शौनकाय विधिवत उपसन्नाय पृष्ठवते, शौनक के लिए विधिवत शरण आया हुआ और प्रश्न को पूछने वाले शौनक के लिए यह विद्या बताई। तद्वत अन्योपि, उसी तरह अन्य भी, तथैव श्रेयोर्थिने
मुमुक्षवे मोक्षार्थम विधिवत उपसंधाय ब्रूयात्। और कहते हैं कि अन्य पुरुष भी उसी तरह श्रेय चाहने वाला अपना कल्याण वास्तविक चाहता है, मुमुक्षु है, उसके लिए और विधिवत शरण आया हुआ है। जो विधिवत नहीं आया उसे नहीं बताना चाहिए कि नहीं, अर्थात विधि के अनुसार नहीं रहता उसे बताना नहीं चाहिए। आप देख लेना कौन कौन विधि के अनुसार है ना। नहीं तद ग्रंथ रूपम, यह जो ग्रंथ स्वरूप है किसी को अचरण व्रत अतः अचरित व्रत न अधीते न पठति। जिन्होंने व्रत का आचरण नहीं किया यह इसका अध्ययन नहीं करता। चरण व्रत से ही विद्या फलाय संस्कृता भवति। जिन्होंने व्रत धारण किया है उसी को ही यह विद्या फलीभूत होती है। और सुसंस्कृत विद्या फल देने में युक्त होती है। अर्थात जो अनधिकारी है उसे विद्या फल बिल्कुल नहीं देती। समाप्ता ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या प्रतिपादन करने के लिए आरंभ किया था वह अब समाप्त हुई। सा येभ्य ब्रह्मादिभ्य पारंपरिक क्रमेण संप्राप्ता तेभ्य नमः परम ऋषिभ्य। वह ब्रह्म विद्या जिस ब्रह्मादि के परंपरा क्रम से प्राप्त हुई उन्हीं परम ऋषि ब्रह्मादियों के लिए नमस्कार है। परमं ब्रह्म साक्षात दृष्टवंत ये ब्रह्मादय, पर ब्रह्म को जिन ब्रह्मादियों ने साक्षात देखा है, अवगतवंतश्च और जान लिया है, ते परम ऋषि है, उनको भूयोपि नमः, पुनः उनको नमस्कार है। ये क्यों लिखा? कहा कि द्विवचनम अति आदरार्थम, अतिशय आदर के लिए द्विवचन दिया हुआ है। मुंडक समाप्त्यर्थंच, और मुंडक उपनिषद के समाप्ति के लिए भी ये द्विबार कथन किया। इति तृतीय मुंडक उपनिषद भाष्य द्वितीय खंड। इति श्रीमद् गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्यस्य परमहंस परिव्राजकाचार्यस्य श्रीमद् शंकर भगवत कृतावार्थ अथर्व मुंडकोपनिषद भाष्यम समाप्तम। ओम कुंडली गर्दन विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरनाथ भगवान की जय। मौर्य ज्ञानेश्वर महाराज की जय, महाराज की जय। शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय, महाराज की जय। सब संतन की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।